नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात समस्तीपुर की, जहां से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक युवती के समस्तीपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने युवती को गोली मारी है। हालांकि युवती के हाथ में मेहंदी से एक युवक का नाम लिखा हुआ है। मेहंदी से लिखा है अंकित झा का नाम। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। सरारंजन थाना इलाके के रामचंद्रपुर की एक घटना है। तो देखिए, समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां की युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मृतक युवती के हाथ में मेहंदी से एक युवक का नाम लिखा है और जिस युवक का नाम लिखा है उसका नाम अंकित झा बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। सरारंजन थाना इलाके के रामचंद्रपुर की घटना है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हुए फोन लाइन से। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है? कौन है ये लड़की और क्यों इसकी हत्या की गई? कुछ जानकारी मिल पाई? जी अनूप, युवती की पहचान हो गई और युवती सरारंजन थाना इलाके के ही करिहारा वार्ड संख्या 8 की रहने वाली है। और जिस युवक का नाम जो अंकित झा हाथ पर लिखा हुआ है, वह युवक सरारंजन थाना इलाके के झाखरा गांव का रहने वाला है और उसके पिताजी का नाम राजेश झा है। और परिवार के लोगों का बताना है कि युवती अपने घर से अपने पिताजी के ननिहाल सरारंजन थाना इलाके के शहजादापुर के लिए रात में किसी बाइक सवार के साथ निकली थी। जिसके साथ निकली थी उसके की भी पहचान नहीं हो पाई है। और जब वह रामचंद्रपुर से होकर के जा रही थी, उसी दौरान सड़क पर ही उसकी गोली मार करके हत्या कर दी। युवती के सर में एक गोली मारी गई है और वहीं पर उसकी मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग वहां पर जुटे और तब पुलिस को सूचना दी, तस्वीर आसपास के इलाके में भेजी गई और उसके बाद युवती की पहचान। मुकेश, पुलिस क्या कह रही है? प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अनूप, इस मामले में युवती के पास जो मोबाइल था वह मोबाइल भी नहीं, और पुलिस लड़की के कॉल डिटेल्स को खंगाल रही है और उसके माध्यम से अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि हत्या के कारण और अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कब तक की जाती है। जी अनूप। तो देखिए, समस्तीपुर से खबर, जहां एक महिला की युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ये भी जानकारी मिल रही कि जो मृतक युवती, उसके हाथ में अंकित झा लिखा हुआ है मेहंदी से। पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस का कहना है कि बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब मोबाइल से कॉल डिटेल जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। मोबाइल फोन तो नहीं मिला पुलिस को, लेकिन कॉल डिटेल के जरिए अब सुराग तलाश रही है पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। मुजफ्फरपुर की अहियापुर थाना पुलिस ने 2 मामलों में 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गश्ती दल की सक्रियता ने एक एटीएम को लूटने से बचा लिया, तो दूसरी ओर ड्रग्स का कारोबार करने वाले 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास एक देसी पिस्टल और करीब 700 पुड़िया स्मैक बरामद किया गया। अहियापुर के 0 माइल चौक के पास पुलिस ने HDFC बैंक के एटीएम के पास से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 लोग एटीएम को तोड़ते पकड़े गए तो 2 बाहर खड़े थे। पकड़े गए सभी युवक छात्र हैं, जिनमें से 3 मुजफ्फरपुर के और 1 युवक अहियापुर का है। चारों इसी इलाके में रहकर पढ़ाई करते हैं। दूसरी ओर अहियापुर से स्मैक बेचने वाले 6 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। हमारे स्थानीय थाना प्रभारी सुनील कुमार अपने टीम के साथ में एक जगह रेड पे थे। इमीडिएट वो 5 मिनट में वहाँ पे पहुँच गए और चारों तरफ से घेराबंदी कर एटीएम को वहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से एक पिस्टल भी बरामदगी हुई है। एक टीम बना करके छापामारी की गई। इस छापामारी में कुछ 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इधर हाजीपुर बैंक लूट कांड में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया और उनके पास से 14 लाख कैश भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा कट्टा कारतूस भी बरामद किया गया। 10 जून को बैंक में 1 करोड़ 19 लाख की लूट हुई थी, जिनमें से अब तक 1 करोड़ 2 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में देखिए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो अपराधी जो अपराध हो, उनमें से एक प्रमुख अपराधी की अरेस्टिंग और हुई है। उसके पास से 14,04,500 रुपये की बरामदगी हुई है। उसके साथ इस पैसे को ठिकाना लगाने में एवं उसे आश्रय देने के जुर्म में उनकी पत्नी भी अरेस्ट की गई है।
और इधर भोजपुर में निगरानी की टीम ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को घूस लेते गिरफ्तार किया। निगरानी की टीम ने पीरो बीआरसी भवन में पैसे के साथ बीईओ अभय कुमार को पकड़ा, जो एक टीचर से किसी मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे ले रहे थे। एक टीचर से 80,000 रुपए की डिमांड किए थे। उनको वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा के सस्पेंड किया था। रिलीज करने के बाद जो पैसा की डिमांड किया था, पैसा जब्त किया गया। हाँ, फारबिसगंज में कोर्ट परिसर से 2 कैदी पुलिस के गिरफ्त से फरार हो गए। हालांकि बाद में एक को पकड़ लिया गया। दोनों के हत्या के आरोप में पकड़ा गया था और पेशी के लिए इन दोनों को कोर्ट लाया गया था, लेकिन यहां से ये दोनों मौका देकर भाग निकले। नहीं लेगा फिर कह दी वहां जब नहीं लेगा 9 बजे के बाद 7 बज गया। और पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। 3 सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया पटना में। देखिए, घूसखोरी के आरोप में तीनों सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया और एक होटल संचालक से पैसे की उगाही का आरोप इन पर लगा है। एसएसपी के आदेश पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। रामकृष्ण नगर थाने में ये सिपाही तैनात थे। तो बड़ी खबर पटना से, जहां 3 सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया और इन तीनों पर घूसखोरी का आरोप लगा है। होटल संचालक से पैसे की उगाही का आरोप लगा है। इसके बाद एसएसपी के आदेश पर इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। रामकृष्ण नगर थाने में ये सिपाही तैनात थे। बेतिया में ग्रामीणों ने हथियार के साथ एक अपराधी को पकड़ लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। एसपी ने बताया कि गंडक दियारा, योगा पट्टी और नवलपुर क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है। ये दोनों थाना अध्यक्षों को छानबीन का आदेश भी दिया गया है। गांव वालों ने एक युवक को जमकर पीटा है, जबकि एक फरार होने में कामयाब रहा। बाप का नाम बोल। मनीलाल। सुंदरपुर कौन जगह का? वो लड़का के नाम क्या था जोन भागल? शिवम कुमार। ओकरा बाप के नाम? मुझे बाप के पास बताओ जल्दी, बोल देंगे। बताओ जल्दी, भेजले कौन हो? बैठले कौन हो? जल्दी बताओ। तुम कौन हो? शिवम। आप बैठले कौन हो? शिवम वो जगह आ गया। शिवम से रात ना था, तोरा से झगड़ा। अभी कौन बैठा लोगो? अभी कौन बैठा लोगो? अभी कौन बैठा लोगो? अभी कौन बैठा लोगो? थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इस संबंध में कोई भी घटना घटी हो तो उसके संबंध में पता करके आवश्यक कार्रवाई करें। दोनों थाना प्रभारी जांच करने में जुटे हुए हैं। अररिया से दिल्ली जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई। हादसा गुड़ी चौक के पास हुआ। यह हादसा तब हुआ जब यात्रियों से भरी बस सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जाकर टकरा गई। महिला यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और यही वजह है कि यह हादसा हो गया। और अगली खबर बेतिया से, जहां बारिश ने जिला मुख्यालय में जल निकासी की व्यवस्था और सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है। यहां बारिश की वजह से अंचल कार्यालय, सिविल सर्जन ऑफिस और नक्शा कार्यालय तक में पानी ने कब्जा जमा लिया है। हालत यह है कि सिविल सर्जन के कार्यालय तक जाने के लिए चचरी पुल बनाया गया है, तो नक्शा ऑफिस में पानी घुसने की वजह से यूपीएस खराब होने से काम ठप हो गया। अधिकारियों के बीच चैम्बर में पानी लगा है। पिछले शुक्रवार से ही इन कार्यालयों का यही हाल है। जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार ने। नगर निगम लगातार ये दावा करता है कि शहर में जल जमाव की स्थिति नहीं है, लेकिन तस्वीर आप देखिए, तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये बेतिया प्रखंड कार्यालय है, ये नक्शा ऑफिस है। यहीं पे बगल में सिविल सर्जन कार्यालय है। सिविल सर्जन में आप देख सकते हैं कि कार्यालय में जाने के लिए चचरी का पुल बना दिया गया है। उसके पीछे जो है वो आपूर्ति प्रबंधन केंद्र है, वहाँ भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। बगल में अंचल कार्यालय है। आप देख सकते हैं कि ये अंचल कार्यालय के सामने की जो तस्वीर है वो आप देखिए किस तरह से बेतिया अंचल कार्यालय के बाहर पानी का जल जमाव है। जल जमाव एक दिन रहे या 2 दिन रहे, लेकिन आखिर ये परिस्थिति ऐसी बनती क्यों है? आप देखिए यहाँ पे चचरी का पुल है। सिविल सर्जन ऑफिस जाना हो किसी को तो उसे चचरी के पुल का सहारा लेना पड़ेगा। पानी होते ही भारी जल जमाव हो जाती है और लोग जो है वो परेशानी उठाने को मजबूर हैं। ये नक्शा ऑफिस है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नक्शा ऑफिस है और इस ऑफिस में भी पानी जल जमाव है। रात में बारिश हुई है और बारिश के बाद का नज़ारा जो है ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे
भारी जल जमाव हो गया है। पानी का स्थिति यही है कि मशीन यूपीएस में पानी घुस गया, यूपीएस खराब हो गया। तो काम अभी बंद है? हाँ, अभी तो काम बंद है, काम नहीं हो पा रहा। नहीं, लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लोग तो इक्का दुक्का आ ही रहे हैं, इसी पानी में आ रहे हैं। और पिछले साल से ये स्थिति बनी है कि जब भी बारिश होती है इस पूरे कार्यालय में, इस परिसर में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। बेतिया में लगातार बारिश से सरकारी कॉलोनी में जलजमाव की स्थिति हो गई। घरों में पानी घुस जाने के बाद लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए। शहर के बीचों बीच स्थित सिंचाई विभाग की इस कॉलोनी में अधिकांश घरों में लोगों ने ताला लगा दिया और किराए के मकानों में चले गए। जलजमाव से परेशान लोगों की माने तो घरों में पानी घुसने के बाद काफी सामान बर्बाद हो गया और पिछले एक हफ्ते से यही स्थिति बनी हुई है। यहां तक कि सरकारी दफ्तर का भी बुरा हाल है। ये सब लोग अपना अपना डेरा छोड़कर अपना अपना प्राइवेट में डेरा लिया है लोग। अच्छा। और 3 महीना तक पानी का पूरा जल जमाव रहता है। इसमें सांप बिच्छू गोंजा सब घूमते रहता है। बच्चा भी डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, औरतें भी भयभीत हो जाती है। सब निकल डेरा छोड़ दिया, प्राइवेट अपना डेरा लिया है। घर में रहने का व्यवस्था कहीं नहीं है, सारा सामान बर्बाद हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए हम लोग घर छोड़कर और दूसरे जगह ताला मार दिया? जी, ताला मार कर हम लोग दूसरे जगह सरकारी क्वार्टर में? जी जी, सरकारी क्वार्टर। प्राइवेट। गंगा का जलस्तर बढ़ने और पीपा पुल टूटने से दानापुर दियारा के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लोग ओवरलोडेड नाव पर सवारी करने को मजबूर हैं। हाल यह है कि शादी के बाद दुल्हन को भी नाव की सवारी करनी पड़ रही है। पटना के नासरीगंज घाट से ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम पटना के नासरीगंज घाट पर हैं और किस कदर गंगा उफान पर है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चारों तरफ गंगा का पानी जो है, जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद गंगा के जलस्तर में किस कदर बढ़ोतरी हुई है। और एक विडंबना भरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर लोग नाव से ही सफ़र करते हैं और दूल्हे राजा हैं, अपनी दुल्हनिया को लेकर जा रहे हैं। लेकिन वाकई में कितनी परेशानी है ये देखिए, नाव से ही सफ़र करना पड़ता है और काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। सालों भर अगर पीपा पुल बंद हो जाए तो यही नियति जो है वो झेलनी पड़ती है। परेशानी हम लोग का सारा लाइफ है। हम लोग का यहाँ 10 रुपया लगता है, 10 रुपया लगता है। नाव वाला बोलता है 500 दो, 1000 दो, 2000 दो देके जाना पड़ रहा है। परेशानी ये है, कब नाव डूबेगा, क्या करेगा, कोई समस्या है। बिल्कुल लोगों की परेशानी जो है वो समझी जा सकती है। और तस्वीर देखिए यहाँ कैसी तस्वीर है। न केवल दुल्हनिया को लोग ले जा रहे हैं नाव पर, देखिए ऑटो भी जो है वो बोट के सहारे आ रहा है। अगर आप तस्वीरों में देखें, जो ऑटो है वो बोट के सहारे, यहाँ पर जो नाव है उसी के सहारे आ रहा है। और सालों भर लोग इसी तरह की परेशानी झेलने को विवश होते हैं। दिखाने का मकसद यही है कि सरकार में बैठे लोगों तक अगर ये तस्वीर जाए तो देखें कि नई दुल्हन को भी पहली बार किस तरह का अनुभव होता है। इसी बोट के सहारे दुल्हन जो है वो अपने ससुराल जा रही है। और निश्चित तौर पर ये जो परेशानी है, ये लोगों के लिए उनकी व्यवस्था जो है वो दर्शाने को काफ़ी है। और देखना होगा सरकार में बैठे लोग इनकी समस्याओं को देखकर किस हद तक उसे दूर करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये एक दिन का मसला नहीं है। जब पीपा पुल नहीं रहता है तो लोगों को इसी अनुभव से गुजरना पड़ता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। नेपाल समेत उत्तर बिहार में हो रही बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन अलर्ट है और एसडीआरएफ की टीम को भी तैयार रखा गया है। और राहत और बचाव की टीम साजो सामान के साथ कहीं भी जाने के लिए अलर्ट है। एसडीआरएफ के 35 जवानों की 4 टीम बना दी गई है। टीम का कहना है कि सूचना मिलते ही उनकी टीम आधे घंटे में स्पॉट पर पहुंच जाएगी। पड़ोसी देश नेपाल में भारी बारिश और वहां से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के कई नदियों में जलस्तर बढ़ गया है और इससे पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ का खतरा है। यहाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और लखनदेई, इन नदियों में जब जब पानी बढ़ता है तो जिले के कई प्रखंड बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं और वहाँ जनजीवन पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इस वजह से मुजफ्फरपुर में एसडीआरएफ की अस्थायी यूनिट लगा दी गई है। और आप देखिए कि एसडीआरएफ के जवान हैं जो अपने पदाधिकारी की देखरेख में पूरी तरीके से अलर्ट मोड में हैं। यहाँ बोट तैयार किए जा रहे हैं और सारे संसाधन इसमें लोड किए जा रहे हैं ताकि अगर कोई आपदा की स्थिति आती है तो उससे तुरंत निपटा जा सके। बात करते हैं अधिकारी से, कैसे तैयार है, क्या कैसे? बाढ़ के संभावित एसडीआरएफ टीम मुजफ्फरपुर जिला में पहले से ही आवासन वगैरह दिया गया है, यहाँ पे पदस्थापित है और बाढ़ के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास 8 बोट है
4 टीमें यहाँ से निकल सकती है। आधा घंटे यदि आदेश मिलेगा तो आधा घंटे के बाद हम यहाँ से मार्च कर जाएंगे घटना स्थल पर पहुँचने के लिए। पदाधिकारी एसडीआरएफ के और इन्होंने साफ कहा है कि यहाँ जो एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है वो बिल्कुल मुस्तैद और तैयार मोड में है। किसी भी वक्त किसी भी आपदा किसी भी आफत से निपटने के लिए एसडीआरएफ मुजफ्फरपुर में बिल्कुल तैयार है और आधे घंटे की मोहलत मिलने पर ये कहीं भी रेस्क्यू के लिए जा सकते हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। राज्य सरकार के आदेश पर बिहार के 78,000 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का अनाज बच्चों को बांटने का काम शुरू हो गया है। पटना समेत राज्य के लगभग सभी स्कूलों में बच्चों के अभिभावक स्कूल जाकर एक साथ 3 महीने का राशन का उठाव कर रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग स्कूल में बांटे जा रहे राशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। 3 महीने का अनाज एक साथ जो है बच्चों के अभिभावकों को दिया जाएगा। और यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए गर्दनी बाग, ये जो राजकीय आदर्श बालक विद्यालय जो है इसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से जो मिड डे मील का अनाज जो है वो बच्चों के अभिभावकों को जो है वो दिया जा रहा है। और ये वितरण जो है अनाज का, चावल का वितरण जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। अभिभावक जो हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल सोशल डिस्टेंस और कहे तो जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए यहाँ पे अनाज जो है वो दिया जा रहा है। तो लाभुक हैं, इनसे पहले हम बात करते हैं। आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है, कितने क्लास में पढ़ता है? 7th में। अनाज सरकार जो दे रही है कितना बेहतर है और फायदा, चूँकि अनाज काफ़ी मिला है आपको, मिला अनाज, फायदा है इससे। चलिए, तो ये लाभुक हैं, छात्र के गार्जियन हैं, प्रिंसिपल भी हैं, इनसे भी हम जानते हैं। मैम, ये बताइएगा कि मिड डे मील का अनाज आज से वितरण होना है? जी, आज से वितरण हो रहा है। हाँ, आज से वितरण हो रहा है। कितना अनाज दे रही हैं आप लोग? 3 महीने का है, 67 दिन का है, वर्किंग डे जो है। हाँ, इसी के लिए दिया जा रहा है। बच्चों का 6 to 8 150 ग्राम और 1 to 5 को 100 ग्राम पर डे की जो हम लोग का रूल है, जो इंस्ट्रक्शन मिला है विभाग की तरफ से। तुम यहाँ पढ़ाई करते हो? कितने क्लास में पढ़ते हो? 8 में। अनाज लेने आया हो? ठीक है, तो देखिए ये अनाज लेने आया बच्चा। यहाँ दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए ये प्रिंसिपल का कार्यालय है और यहीं इस कार्यालय को जो है वो भंडारण बना दिया गया है और ये यहाँ पे अनाज जो है वो रखा गया है। राज्य सरकार ने भी निर्देशित किया है कि जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं स्कूल में उन्हें मिड डे मील का जो 3 महीने का अनाज जो है वो एक साथ दिया जाए और उसी आदेश का अनुपालन करते हुए यह विद्यालय जो है वो अनाज का वितरण कर रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बुलेटिन में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। सीरियल ब्लास्ट की एक्सरे रिपोर्ट। टेरर पर सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा। बिहार में प्लान, टारगेट हिंदुस्तान। देखिए सुबह 9:26 पर। आप युवा हैं, महिला हैं, तो बिहार में उद्योगपति बनने का आपका सपना पूरा हो सकता है। जी हां, नीतीश सरकार ने इसे लेकर बड़ा फैसला लिया है जो युवाओं और महिलाओं के सपनों को पंख देगा। हां, इसको लेकर कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी जरूरी है। क्या है और कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार सरकार का फैसला जिससे उद्योग का जाल बिछ सकता है। खासकर महिला और युवा उद्यमी बड़ी संख्या में तैयार हो सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है। पहले जान लीजिए ये योजना है क्या। युवाओं और महिलाओं के लिए योजना। सरकार उद्योग के लिए 10 लाख रुपए देगी। 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिलेगा। 5 लाख रुपए पर 1% ब्याज देना होगा। महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त होगी ये राशि। इच्छुक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। 31 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन।
वैसे युवा और महिला बेहद उत्साहित हैं, जिनके पास बेहतर योजना है, लेकिन पैसों की कमी से अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। ऐसे कई महिला और युवा दिखे जो कंप्यूटर पर बैठकर योजना की जानकारी ले रहे हैं। अगर ये बहुत सराहनीय कदम है और बिहार के युवाओं को बहुत सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि आज भी 10 लाख में अच्छे खासे रोजगार हो सकते हैं और इससे हमारे सारे भाई बंधु और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे पूरे देश में मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा सिस्टम पूरे देश में नहीं है जैसे मुख्यमंत्री जी ने हमारे बिहार के लिए किया है और सोचा है। ये सब बस हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये हो जाए, ये मुमकिन हो जाए महिलाओं के लिए, ये बहुत बड़ा सहयोग होगा उनके लिए। बहुत अच्छा योजना है उनके तरफ से, क्योंकि बिहार में जो महिलाएं हैं उनके लिए जो स्टार्टअप का योजना बना है उससे वो आत्मनिर्भर होंगी और अपने घर परिवार को चलाने में आर्थिक रूप से वो काफ़ी मजबूत हो जाएंगी। और एक और बात है कि उन्हें रोजगार के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा, वो यहीं पे अपना स्टार्टअप शुरू कर पाएंगी, जो कि बहुत अच्छा योजना है। साइट पर जाकर आप भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं। क्या कुछ प्रोसेस फॉलो करना है, ये जान लीजिए। इस योजना में कैसे आपको शामिल होना है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा जब आप जाएंगे इस पोर्टल पे तो आपको यह साइट नजर आएगा udyameuser.bihar.gov.in और इस पर जैसे ही हम जाके क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा और यहाँ पे वो आपको भरना होगा, पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे आपको भरना होगा प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम। सरकार के फैसले से सत्ताधारी दल उत्साहित है, लेकिन विपक्ष को ये विजन सही नहीं लगता। समाज के तमाम तबके की महिलाओं को, चूंकि 50% आबादी है, उनको भी उद्यमिता में उनका विकास, ये स्वाभाविक रूप से एक नए सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखेगा। तो आप सामान्य जाति का भी आप हक मार रहे हैं, आप महिला का भी सिर्फ दिखावटीपन कर, तो ये सब वही है, दिखावटीपन है। नक्कालों से हो होशियार, ये मैं कहूँगा। बहरहाल राजनीति अपनी जगह है और सरकार की योजना अपनी जगह, लेकिन सच ये भी है कि अगर सरकार का ये प्रयास सफल रहा तो आने वाले समय में बिहार में रोजगार मिलेगा, जिससे पलायन रुकेगा और फिर माहौल भी बदलेगा। न्यूज़ 18 बिहार के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।